नमस्कार जी, मैं हूँ जोगिंदर रत्ता शाहबाद मारकंडा से और भारतीय जनता पार्टी का 30 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। और आज मैं अपने बड़े भाई राज तीजा जी, जो कि शाहबाद के जाने-माने बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और इनका अपना कारोबार भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में पूर्ण आस्था है, विश्वास है और जितना भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में पूर्ण आस्था और विश्वास है, उससे ज़्यादा प्रशंसक ये मनोहर लाल जी के हैं। अभी-अभी मनोहर लाल जी के बारे में कुछ बात करूँ मैं, तो चर्चा करना चाहता हूँ। आदरणीय तीजा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी-अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कहूँगा, तो मनोहर लाल जी अपना एक बहुत ही शानदार, एक ईमानदारी वाला कार्यकाल पूरा करने के पश्चात अब वो मुख्यमंत्री के पद से पदमुक्त है और पार्टी उनको करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़वाना चाहती है। और मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ, तो करनाल लोकसभा के लिए, तो सांसद के लिए मनोहर लाल ही क्यों होना चाहिए जी? जोगिंदर जी, आपको तो पता ही है 2014 में मोदी जी ने एक अचानक ही एक कार्यकर्ता को एमएलए बनाकर सबसे बड़ी बागडोर मुख्यमंत्री की उनको दी थी, जिसमें मनोहर लाल जी ने एक बहुत अच्छे काम किए थे और ये 10 साल के का साढ़े 9 साल के कार्यकाल में इतने अच्छे योजनाएं देश अपने राज्य के लिए चलाई, जिसमें कि पेंशन की थी, डायरेक्ट गरीबों को पेंशन मिलती थी, जो डायरेक्ट बैंकों में आती थी। वो बहुत बड़ा काम था और जो असंभव काम था वो उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां दी। पहले एक सामान्य परिवार को नौकरी नहीं मिला करती थी, उनको राजनीति के लोगों के दरवाजों पे घूमना पड़ता था। वो उस परंपरा को देखते हुए वो सिस्टम को खत्म करने के लिए मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा काम किया, जिनका बिना पर्ची बिना खर्ची नाम दिया गया। योजनाएं तो बहुत हैं, जैसे कि फैमिली आईडी भी एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसने विपक्ष में बहुत शोर मचाया था। क्योंकि कोई भी योजना लागू होती है तो उसमें कुछ दो चार छूट जाते हैं। वो ये नहीं होती भी योजना वो खत्म हो गई। योजना बहुत अच्छी थी, योजना का उसका लाभ हरियाणा को बहुत मिला, जिसमें कि आम आदमी की पेंशन 60 साल आने के बाद हो लग जाती है और बहुत ज्यादा योजनाएं जो हैं वो उनको मिल रही हैं ऑनलाइन। किसी से मांगनी नहीं पड़ती, किसी के दर पे नहीं जाना पड़ता। और बहुत लोगों के पास, बेचारों के पास समय नहीं होता, अपनी गरीबी में मेहनत मजदूरी करते हुए उनका जीवन निकल जाता है, सरकार की योजनाएं उनको मिल नहीं पाती। वो मिली। जो आप 24 घंटे हरियाणा में लाइट है, कोई वो सोच भी नहीं सकता था हरियाणा को लाइट मिलेगी। वो मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा, जिसमें इतिहास में नाम लिखा जाएगा भी इतने बड़े बढ़िया फैसले लिए, वो लाइट 24 घंटे हरियाणा को मिली। और मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो मोदी जी के सच्चे सिपाही रहे और उन्होंने एक ऐसी मिसाल पैदा कर दी भी आने वाले समय में युग युग तक याद किया जाएगा। कोई एक मुख्यमंत्री रहता है, वो सारा कुछ दान कभी हमने सुना नहीं था। ये महात्माओं, ये हमारे धार्मिक संता सनातन में सुना जाता था भाई, अपना जीवन पूरा करके तो ये आप कोई पोस्ट रह के तो आप पूरा दान कर दो। ये दान उन्होंने कर दिया, 1 रुपया भी नहीं रखा। उन्होंने अपना एक मकान भी नहीं रखा। ये बहुत बड़ी बात है। पैसे से मोह किसी का छूटता नहीं है, पर इन्होंने, खट्टर साहब ने एक बाबा की तरह, ऐसा कोई बाबा ही कर सकता है, मैं तो बाबा जी ही कहूंगा, उन्होंने ये काम किया। पर उनकी मोदी जी ने बहुत पहले ही पहचान कर रखी है भाई, वो बहुत एक अच्छे इंसान है और बड़े काबिल इंसान है। उनको उन्होंने एमपी बना के, अब मेंबर मांगे पार्लियामेंट, उनको सेंटर में ले जाना है, उनका बहुत बड़ा योगदान लेना है। जो योजनाएं हरियाणा के लिए चलाई हैं, इससे भी ऊपर मेरे साहब में मनोहर लाल जी ने सोच रखा होगा, खट्टर साहब ने, वो करके दिखाएंगे और साबित होके दिखाएंगे। जो उनके मन में आता है वो निस्वार्थ करते हैं। वो वोट कभी नहीं सोचते वोट बनेगी, पर पहले लोगों को लगता है इससे नुकसान होगा, पर उसके बाद जब उनके रिजल्ट आते हैं, बढ़िया इंसान के जब रिजल्ट आते हैं, जब बढ़िया आदमी काम करता है तो उसके रिजल्ट बाद में बहुत अच्छे आते हैं। पहले लोगों को लगता है ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, कुछ समय के बाद रिजल्ट निकलते हैं। अब हरियाणा की सारी योजनाएं तो बनी पड़ी हैं,
अब इनको चालू तरीके से करवाना है। हरियाणा बहुत तरक्की करेगा। और हमारे मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री ने एक हीरा हरियाणा को दिया है, नैब सिंह सैनी जी, वो भी कामयाब होंगे। उन्होंने सोच समझ के बनाया है। वो भी बहुत काबिल इंसान है और बहुत मृदुभाषी हैं। वो भी बहुत कामयाब होंगे। हाँ जी, खट्टर मैं साहब का तो मैं है ही है। एक बात और पूछना चाहता था रास्तीजा जी, कि जैसे हमारे जो केंद्रीय संगठन है, मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से उनको सांसद डिक्लेयर किया है, सांसद के उम्मीदवार के तौर पर डिक्लेयर किया है। तो आप क्या समझते हो कि इंडिया गठबंधन के जो जितने भी इनके जो एक साथी हैं सारे इंडी गठबंधन के, चाहे कांग्रेस के, चाहे आप पार्टी के, जो कोई भी हो, क्या उनको हरा पाएंगे? अगर हरा भी दिया तो मनोहर लाल जी के सबसे बड़ी ताकत क्या है राजनीति में? किस तरह से उनका मुकाबला कर पाएंगे? और जीतने के बाद क्या करनाल के लोगों, करनाल लोकसभा के क्षेत्र है जो, उनके लोगों के लिए क्या सेंटर से बड़ी कोई योजना लेकर आने में कामयाब रहेंगे? देखो, पहली बात तो पहले एमएलए वहीं से बने हैं, अब लोकसभा सदस्य भी वहीं से ये बनेंगे। सबसे बड़ी ताकत क्या मनोहर लाल की, मैं ये मनोहर लाल पूछना की चाहता जो हूँ। सबसे बड़ी, वही बात पे आ रहा हूँ जोगिंदर जी, कि वो उसकी सबसे बड़ी ताकत जो है ईमानदारी। ईमानदार की आदमी की जो ताकत होती है ना, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। इंडिया गठबंधन तो नकली है, नकली लोग हैं, स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। उनका कोई निशा नहीं है, निर्देश नहीं है। अवसरवादियों का संगठन है, अवसरवादी शक्तन है, मौका प्रस्त। मौकाप्रस्त लोग हैं ये। खट्टर साहब ईमानदार आदमी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो भी निस्वार्थ सेवा करते हैं। वो आपको हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रह के दिखा भी दिया है। सेंटर में भी जाके ये बहुत बड़े काम करेंगे। आप इसमें, मैं का इतिहास होगा। वो मतलब मुख्यमंत्री रहते भी बहुत बढ़िया काम किया है। अब सेंटर के मंत्री बनेंगे तो मोदी जी के नवरत्नों में 5-4 में कोर कमेटी के अंदर मेंबर में होंगे, क्योंकि ईमानदार आदमी ही ईमानदार फैसले ले सकता है। लालची आदमी कोई बढ़िया फैसले नहीं ले सकता। ये मोदी जी के कार्यकाल में बहुत मुख्य, मतलब सेंटर मंत्री बनने में बहुत अच्छे काम करेंगे और बहुत अच्छे काबिल साबित होंगे। जी जी जी। और विपक्ष के आप कहते हो इंडिया गठबंधन तो नाम ही नहीं होगा। सबसे ज्यादा हरियाणा में रिकॉर्ड इन्हीं किया होगा, यह शायद भारतवर्ष में भी हो। मैं नहीं समझता इनके बराबर कोई नेता और इनका मुकाबला कर सकता जी, है। मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। जैसे हरियाणा में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए गरीब और योग्य पढ़े लिखे युवाओं के जीवन में एक रोजगार की आशा की किरण जगी है उनके जीवन में। तो केंद्र से इसी तरह से कोई बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर, कोई इंडस्ट्री लेकर के, तो वहां से बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगाने में, जोगिंदर लोकसभा जी, क्षेत्र में लेकर आएंगे, तो इससे रोजगार का रास्ता खुलेगा। जोगिंदर मैं जी, भी इस आप बात से सहमत बिल्कुल हूँ। ठीक हैं। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गरीबों को पढ़ना योग्यता से मनोहर लाल जी ने सिखाया है। क्योंकि पहले नेगेटिव हो जाते थे, पढ़ते पढ़ते ही नहीं थे कि मुझे तो नौकरी तो मिलनी नहीं है। हरियाणा में अब योग्यता निखर के आ रही है, वो आपने देख ली है। अब मनोहर लाल जी भी वहां से जीतने के बाद बहुत अच्छी योजनाएं लेके आएंगे। उनके दिमाग में पहले ही चल रही होंगी। जो उनको कार्यकाल मिलता है उसमें अपनी काबिलियत साबित करके दिखाते हैं। और हमारा हरियाणा, आप करनाल कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं पूरा हरियाणा ही तरक्की करेगा और पूरा भारतवर्ष तरक्की करेगा उनके मार्गदर्शन में। मुझे भी ऐसा ही लगता है जी, मेरा अनुभव भी यही कहता है मनोहर लाल जी के बारे में, कि अगर करनाल की जनता, करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता मनोहर लाल जी को भारी मतों से इनको सांसद का चुनाव जितवाती है, तो निश्चित तौर पर ही पूरे भारतवर्ष में 545 के लगभग ये सारे संसदीय क्षेत्र हैं, तो पहले नंबर पे करनाल का, तरक्की के मामले में करनाल का नाम होगा। और बड़ी से बड़ी योजनाएं मनोहर लाल जी, पढ़े लिखे भी बहुत हैं, तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे हैं, और सूझवान भी बहुत हैं। और कुछ हल्के के लिए, जैसे उन्होंने एक जुनून था ना पूरे हरियाणा के लिए काम करने का, उन्होंने साबित करके दिखाया, उन्होंने खुद को प्रूव करके दिखाया। अगर करनाल लोकसभा क्षेत्र के लोग मनोहर जी को एमपी बनाकर यहाँ पे भेजते हैं, फिर आप उनका जुनून देखना विकास के लिए। करनाल पूरे इंडिया में एक अलग तौर पे, अलग संसदीय क्षेत्र के रूप में चमकेगा। ये आपकी सारी बातों से मुझे अच्छी लगी, बहुत सहमत हूँ जी इस बात से। जोगिंदर जी, एक और बात बहुत कहना सहमत चाहता हूँ हूँ। जी। नंबर एक तो आएंगे आएंगे। आएंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर हाँ जी। जिस सीट पे भी मनोहर लाल जी प्रचार करने जाएंगे, 5 से 10 हजार 15 हजार वोट बढ़ जाना उसका एक दिन में कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि लोग उसकी कथनी और करनी में विश्वास करते हैं। उनके एक स्टेटमेंट से ही
लोग उन पर विश्वास करेंगे। वो एमएलए जो चुनाव लड़ रहा होगा 100% विधायक बन के आएगा। और वो, क्योंकि उनका लोगों में विश्वास ही बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है मैं क्या शायद इतिहास में कोई कर नहीं सकता। कि उन्होंने 24 घंटे होते हैं, उन्होंने 20 घंटे वर्किंग की है और हर टाइम वो काम पे ही रहे हैं। फजूल की बातों में उसने ध्यान नहीं दिया, कोई जातिवाद में नहीं दिया। उन्होंने एक नारा लगाया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, वो करके दिखाया है। आज भी दूसरे हमारी खत्री बिरादरी है, खत्री बिरादरी छोड़ो, आप दूसरे वाले ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। भी ऐसी मिसाल तो कोई कर नहीं सकता जैसी वो करके गए हैं। राजनीतिक होना, जीवन होना भी ऐसे ही चाहिए, सभी की सेवा करनी चाहिए, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, जो खट्टर साहब ने करके दिखाया है। मैं उनके कार्य में सीएम एमिनेट पर्सन भी रहा हूं, मैंने उनको देखा है, उनकी हर काम में कोई ना कोई सोच होती है। वो भी सोचती भी, एमिनेट पर्सन बनाने का मतलब ये था कि लोग अपना पैसा खर्च करके, समय व्यस्त करके, गाड़ियां के तेल तूल खर्च करके वो ना चंडीगढ़ पहुंचे, वहां बैठ के ही लोगों के काम हो, और काम हुए हैं, और वो काम आपको नजर भी आ रहे हैं। वाह जी वाह, आपके मनोहर लाल जी के प्रति इतनी एक समर्पित समर्पित भाव और इतनी दीवानगी मुझे अच्छी लगी। और आगे भी उम्मीद करता हूँ, जैसे करनाल में जब भी चुनाव के लिए जब भी आपके पास समय होगा, मनोहर लाल जी की सपोर्ट करने हम सारे शाहबाद के लोग जाएंगे। मनोहर माननीय कृष्ण बेदी जी के नेतृत्व में जाएंगे। जोगिंदर जी, ये तो हम सब का भाई साहब फर्ज बनता है। हाँ जी। जब देश के लिए इतने बड़े काम हो रहे हो, इतने बड़े फैसले मोदी जी ले रहे हो, और हमें तो अपने बाबा जी के लिए मेहनत करनी ही चाहिए और जाना ही चाहिए मनोहर लाल जी के लिए, जिसके लिए हमारे लिए भी अच्छा होगा। हमारा भी ये मन में ये कहेगा भी हमने कुछ काम किया है, क्योंकि उन्होंने सारा हरियाणा देश के लिए काम करना है, और हमारे भारतवर्ष के लिए काम करना है। पहले तो हरियाणा के लिए काम कर रहे थे, अब मोदी जी उनको पूरे देश के लिए काम करने के लिए उनको सेंटर में बुला रहे हैं, जिससे कि हरियाणा को तो फायदा हो ही होगा, क्योंकि वो हमारे हरियाणा के हैं। ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। आपने कीमती समय में से मेरे साथ चर्चा के लिए 2 मिनट का समय दिया जाए। धन्यवाद जी जोगिंदर जी।